चलिए, गुड मॉर्निंग। सावी स्टेट में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम बता दें कि आपको फैक्टर एंड मल्टीपल, गुणनखंड और गुणज। आज हम पढ़ाएंगे प्राइम फैक्टोरेशन, अभाज्य गुणनखंड। प्राइम अभाज्य संख्या होती हैं जो सिर्फ एक और अपने आप से करती हैं, उसे अभाज्य कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 etc. इत्यादि ये अभाज्य संख्या हैं। ये सिर्फ है, इससे 3 बराबर 1 गुणे 3, 5 बराबर 1 गुणे 5, 7 बराबर 1 गुणे 7। ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या होती हैं जो सिर्फ एक और अपने आप से कटें। अभाज्य होती हैं। इन द प्रीवियस सेशन, और इसमें सहअभाज्य होते हैं। कंपोजिट नंबर सहअभाज्य, जैसे 15 है 3 गुणे 5, 3 बचे 15, या 12 है तो 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 3 12। इसमें 2, 2, 3, इसमें 1, 2, 3 हो गए। 1 है, 2 है, 3 है, इसमें 3 गुणनखंड हो गए। जैसे संख्या हो गई एग्जाम्पल है, उदाहरण 25, 35, 45, 40, 56, 49, 56, 98 etc. 25 है तो सबसे पहले 2 से कटे, क्या कहते हैं? प्राइम नंबर 2, सबसे अभाज्य छोटी संख्या है 2 है। 2 से कटेगा 3 से कटेगा, तब 5 से, 5 बचे 25, 5 कम 5 कट गया, आ गया 5 गुणे 5 बराबर 25। ये इसके 2 प्राइम फैक्टर हैं। तीसरा 35, इसमें पहले 5 से 5 होते 35, फिर 7 से 1, तो 5 गुणे 7 बराबर 35। इसी तरह 45 क्या है? 45 3 से, 3 बचे, 3 एकम 3, 3 बचे 15, फिर 3 से 3 बचे 15, 5 एकम 5, तो 3 गुणे 3 गुणे 5। मतलब जो भी आएगा इसमें सिर्फ क्या होता है? प्राइम अभाज्य संख्या होती है। जैसे 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, 13 हो, 17 हो, 19 हो etc. अब दूसरा है कोई संख्या हो, चाहे सम हो, चाहे विषम हो, चाहे अभाज्य हो, जो भी, इन सबका जो गुणनखंड रहता हो वो प्राइम नंबर रहता है, अभाज्य होता है। जैसे 150 में लीजिए, 2 से 2 7 14, 1 15, 2 बचे 10, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 बचे 15, फिर 5 से 4 25, 5 से 1, तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 150। ये क्या है? ये सब क्या है? प्राइम। 2 है, 3 है, 5 है, 5 है, सब क्या है? सब प्राइम नंबर है। सभी संख्या क्या है? अभाज्य है। इस तरह कोई संख्या हो, मतलब कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का प्राइम फैक्टर करिए। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का, 6 अंक सबसे छोटी क्या होती है? 1 लिखे 5 होना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। जब किस संख्या का पूछता है जैन की छोटी संख्या, उतने 1 लिखे, उससे एक कम 0। 6 अंक की पूछा है तो 1 लिखे, 1 2 3 4 5 जो लगाते हैं तो हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। अब खंड करेंगे तो सबसे पहले देता है ना, सबसे पहले सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 से डिवाइड करते हैं। अब 2 से 2 बचे 10, 0 0 0 0, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 बचे 10, 0 0 0, फिर 2 से 2 कम 2 दूनी 4, 2 बचे 10, 0 0, फिर 2 से 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 बचे 10, 0, फिर 2 से 2 3 6, 2 कम 2 दूनी 4, 2 बचे 10। अब 5 से 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 25,
फिर 5 से 5 का 5, 5 10, 25, फिर 5 से 5 10, 25, फिर 5 से 5 25 25, फिर 5 से 1, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या है, अब इसमें सब जितना भी आया संख्या है सब क्या है, प्राइम नंबर है। इससे हमें मिला कि किसी संख्या का चाहे सम हो चाहे विषम हो, जिसका हम गुणनखंड करते हैं तो क्या होता है, उसका सब संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। जैसे 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, आप चाहे 3 हो चाहे 7 हो, सब क्या होती है, अभाज्य ही आती हैं, उससे ज़्यादा कोई नहीं आएगी। अगला है जैसे 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक की सबसे बड़ी है 9 9 9 9, 4 9 हो गया 4 अंक की, इकाई 10,000, 1 2 3 4 अंक हो गए। अब इन चारों का खंड करेंगे तो हो गया 3 से, 3 3 के 9, 3 3 के 9, 3 3 के 9, 3 3 के 9, फिर 3 से 1 1 1 1, फिर 11 से 11 कमी 11 0 11 कमी 11, फिर 101 से अगर 1। अब इसमें ही इसका जो खंड है क्या आ गया, 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 101 बराबर 9 9 9 9। तो ये देखिए इसमें ही आ गया, क्या आ गया, तो 3 भी अभाज्य है, 11 भी अभाज्य, 101 भी अभाज्य है। इससे में मिला कि किसी भी संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसमें जो संख्या आती हैं सब क्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर होती है। अब इसमें एक टी पार्ट आता है गुणनखंड का, वृक्ष विधि से आप लगाते हैं। ये था गुणनखंड, ये भाग विधि थी, एक गुणनखंड हो गया। मान लीजिए जैसे 15 है तो 3 गुणे 5, 20 है 2 गुणे 2 गुणे 5, 25 है 5 गुणे 5, 30 है 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 6 35। तो इसमें देख लीजिए आप, वही आ गया, क्या आ गया, 3 भी अभाज्य है, 5 है, 2 अभाज्य 2 अभाज्य 5 है, 5 5 2 3 5। इस तरह में मिल गया कि कोई ऐसी संख्या है जो जिसका हम गुणनखंड करते हैं तो सभी संख्या क्या आती हैं, अभाज्य आती हैं। जैसे उसमें क्या है, 2 है, सबसे छोटी संख्या 2 है, तब 3 है, तब 5 है, तब 7 है, तब 11, तब 13, तब 17, तब 19, इसी तरह आती है। अब इसमें आपका हो गया एक टी पार्ट में आता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण है, लिखा है 56, क्या है, 56 है, अरे इसको हम खंड कर देंगे 2 पार्ट में तो 28 दूनी 56, 28 गुणे 2 कर दिया, फिर इसको कर दिया 2 पार्ट में 14 दूनी 28, फिर इसको कर दिया 2 पार्ट में 7 दूनी 14। तो ये भी 2 2 2 और 7 क्या आ गया, ऐसे खंड हो गए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, 2 दूनी 4 दूनी 8 7 56 आ गया हमारा वही बराबर 56 56। तो टी पार्ट से लगा दिया हमने, तभी आ गया। इसमें भी वही देखे, ये भी 2 भी है अभाज्य है, ये 2 अभाज्य है, ये भी 2 अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है। इससे हमें ये पता मिला कि कोई ऐसी संख्या है जिसको हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसमें सभी संख्या क्या आती है, अभाज्य आती है। अब उदाहरण है 1729। अब 1729 है, एक एग्जाम्पल है 1729 उदाहरण। आप 1729 का खंड करेंगे 3 से 3 5 अब 1728 2 से 2 8 16, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 2 से 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 कम 2, 2 से 16, 2 से 12, 2 चौको 8, 2 से 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 कम 2।
अब 211 से 1 आ गया, इसलिए इसमें 2 2 2 2 ये सब क्या है, ये सब है प्राइम अभाज्य संख्याएं हैं। अब जैसे हो गया 9000, क्या है, एक संख्या है 9000, 9000, 663 खंड कर दिए 663, 3 से 3 दूनी 6, 6 कम 3, 13 से 13 कम 13, 13 21, फिर 17 से 1, तो 3 गुणे 13 गुणे 17 बराबर 663। 3 भी 13 भी और 17 का है प्राइम नंबर है। इस तरह हमने आपको बताया कि जिस संख्याओं का गुणनखंड करते हैं उसमें क्या क्या होती है, सब होती हैं अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसके लिए अब हम इतना ही पढ़ाएंगे, आगे अगली वीडियो मिलेंगे आपको हाई कॉमन फैक्टर HCF के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।